नमस्कार साथियों। दीपावली का त्यौहार है। पूरे देश में दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। मैंने कहा आज दीपावली है तो क्यों ना कुछ दो बात अच्छी की जाए। तो साथियों, जो माहौल वर्तमान में इस देश में चल रहा है, जिसमें लगातार धर्म को खतरे में बताया जा रहा है, लेकिन जो मेरा कहना है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। धर्म 1% भी खतरे में नहीं है, बल्कि 100% प्रकृति खतरे में है। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति है, वो पूरी तरीके से खतरे में है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरे इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। साथियों, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो हाल ही में मनाया गया था 28 जुलाई को, उसमें एक वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी किया गया। 180 देशों के इस वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का 176वां स्थान है। सुन रहे हो? 176वां स्थान। यानी कि प्रकृति पूरी तरीके से खतरे में है। प्रकृति खतरे में है मतलब आपकी सांसें खतरे में हैं, आपके आने वाली पीढ़ी की सांसें खतरे में हैं, आपके जीव जंतु खतरे में हैं, आपका जीवन खतरे में है, आपका सब कुछ खतरे में है। और पिछले दिनों लगातार, चाहे वो हसदेव अरण्य जंगल की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के फेफड़े की बात हो, चाहे वो केवड़िया की बात हो, फिर चाहे वो लद्दाख की बात हो, जहाँ पर पिछले 1 साल से आंदोलन चल रहा है लद्दाख को बचाने के लिए। सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर 3 इडियट पिक्चर बनी है, वो एक वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। उन्होंने प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, प्रकृति का दोहन रोकने के लिए, लद्दाख को बचाने के लिए, उसको 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए, ताकि लद्दाख की प्रकृति बचे, लद्दाख के पहाड़ बचे, हिमालय को बचाया जा सके, उन्होंने लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च किया। राजनीतिक लोगों ने उनको गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया। शांतिपूर्ण जो पैदल मार्च उनका चल रहा था उसमें बाधाएं डाली, उनको कोतवाली में बंद रखा गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जो चीज़ें सबसे ज़्यादा खतरे में हैं, जिसके ऊपर, जिस प्रकृति के ऊपर हमारी सांसें चलती हैं, जो हमें प्राणवायु देता है, जो ऑक्सीजन देता है, उस प्रकृति को बचाने वाले लोगों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों? जबकि होना तो ये चाहिए कि सरकार प्रकृति को बचाए, प्रकृति के संरक्षण में आगे आकर काम करे। लेकिन यहाँ उल्टा दोहन किया जा रहा है, लगातार खनन किया जा रहा है, पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है। हसदेव अरण्य में जो लोग अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ रहे थे इस जंगल को बचाने के लिए, उन आदिवासी लोगों पर लगातार शोषण अत्याचार किया जा रहा है। ये सिर्फ हसदेव की बात नहीं है, ये पूरे देश में जहाँ कहीं भी वन क्षेत्र आज बचा है तो वो आदिवासियों की वजह से बचा है। और वो लोग जब भी इस जल जंगल ज़मीन के ऊपर इन चाटुकारों द्वारा, इन लोगों द्वारा, इन उद्योगपतियों के द्वारा जब भी प्रहार किया जाता है, तो उसको सबसे ज़्यादा झेलने वाली कोई कौम है तो वो आदिवासी कौम है। और अब जब ये नेशनल सूचकांक जारी हुआ, तो जब यार हर कोई पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन जो आम जनता है, जो अनपढ़ है, उसको लगातार धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे लगातार आपस में लड़ाया जा रहा है, उनको एक दूसरे के कट्टर बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों? जबकि सांसें दोनों की खतरे में हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। इस देश में हर जीव जंतु खतरे में है, क्योंकि प्रकृति खतरे में है। आज 176वीं रैंक पे जो देश खड़ा है, वो आने वाले 50 सालों में उसकी क्या स्थिति होगी, ये सोचने लायक है। ये
स्थिति भयावह होगी, ये बेहद दर्दनाक होगी। जिस तरीके से कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पे थे, उसी तरीके से आने वाले समय में, क्योंकि अभी हमारी प्रकृति ऑक्सीजन पे चली गई है, क्योंकि प्रकृति को बढ़ावा देने की बजाय लगातार दोहन किया जा रहा है। दीपावली के इस शुभ अवसर पर मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ दो चीज़ें अच्छी करें। हम प्रकृति को बढ़ाने का प्रयास करें, प्रकृति के संरक्षण का प्रयास करें, प्रकृति के दोहन को रोकने का प्रयास करें। अगर बातें अच्छी लगी हो तो शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय प्रकृति, जय आदिवासी।